ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के 3 दिन के राजकीय अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। फरवरी 2026 में अमेरिका इजरायल हमले में उनकी मौत के 3 महीने बाद ईरान की सरकार ने यह ऐलान किया है। कार्यक्रम तेहरान, कोम और मशहद में होंगे। खामनेई की इच्छा के मुताबिक उन्हें मशहद के इमाम रजा दरगाह में दफनाया जाएगा। तेहरान में मुख्य कार्यक्रम 24 घंटे से ज़्यादा चलेगा और इस कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल हो सकते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर और अली खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई हैं, जो अली खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी पूरी प्रक्रिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। यह आयोजन ईरान और पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने साथ मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए। वे 86 साल के थे और पिछले 3 दशक से ज़्यादा समय से देश के सर्वोच्च नेता के पद की जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। हमले के बाद ईरान में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सरकार ने शुरू में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। खामनेई की मौत के तुरंत बाद उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया। लेकिन अमेरिका की ओर से लगातार हो रहे हमलों में मोज्तबा भी घायल हो गए थे। लंबे समय तक उनकी हालत को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलती रही। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि मोज्तबा जिंदा हैं और देश के अहम फैसले लेने में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वे लिखित रूप से और मध्यस्थों के जरिए काम कर रहे हैं। ईरान में किसी की मौत के बाद अंतिम संस्कार जल्दी किया जाता है, लेकिन खामनेई की मौत के बाद सुरक्षा, भीड़ और अन्य चुनौतियों के कारण इसे टाल दिया गया। मार्च में अधिकारियों ने कहा कि इतनी बड़ी तैयारी तुरंत संभव नहीं है। अब जून की शुरुआत में सरकार ने 3 दिन के राजकीय कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। फिलहाल सही तारीख की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह इस्लामी कैलेंडर के जिलहिज्जा महीने के अंत में यानी 15 जून के आसपास हो सकता है। कार्यक्रम 3 मुख्य शहरों में होंगे, तेहरान, कोम और मशहद। तेहरान में मुख्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम कम से कम 24 घंटे चलेगा। तेहरान के डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन तवाकोली जादे ने बताया कि केवल तेहरान में ही 1.5 से 2 करोड़ लोग पहुंच सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा, ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मशहद में खामनेई को इमाम रजा दरगाह में दफनाया जाएगा। यह उनकी अपनी इच्छा थी। कोम एक धार्मिक शहर है, इसलिए वहाँ भी बड़ी श्रद्धांजलि सभा होगी। कई अन्य प्रांत भी अपने यहाँ कार्यक्रम करने की इच्छा जता रहे हैं। ईरान के सरकारी टीवी चैनलों पर अधिकारियों ने कहा कि करोड़ों लोग इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह आयोजन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत कई मुस्लिम देशों से लोग मशहद पहुंच सकते हैं। इस्लामी दुनिया में खामनेई का बड़ा सम्मान था, इसलिए विदेशी मेहमान भी आ सकते हैं। खामनेई ईरान के बहुत शक्तिशाली नेता के तौर पर माने जाते थे। उन्होंने देश की राजनीति, सेना और धार्मिक मामलों की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उनके नेतृत्व में ईरान ने क्षेत्रीय मुद्दों पर मजबूत रुख अपनाया। उनकी मौत के बाद देश में नई स्थिति बनी है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा अभी सार्वजनिक तौर पर सभी कार्यक्रमों में कम ही नजर आ रहे हैं, लेकिन अमेरिकी बयान से लगता है कि वे काम संभाल रहे हैं। ईरान की सरकार इस कार्यक्रम को बहुत बड़े स्तर पर करना चाहती है। इससे लोगों में एकजुटता का संदेश जाएगा, लेकिन इतने लोगों की भीड़ में सुरक्षा का खतरा भी है। प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है ताकि कोई समस्या ना हो। इस हमले और मौत ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया था। अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के संबंध और ख़राब हुए। दोनों तरफ से बयानबाजी जारी रही, फिर भी अब बातचीत की कुछ कोशिशें की जा रही हैं। खामनेई का अंतिम संस्कार ईरानी इतिहास में यादगार होगा। लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उनके विचारों और नेतृत्व को याद किया जाएगा। नई पीढ़ी के लिए यह एक बदलाव का समय है। सरकार ने पहले मार्च में युद्ध जैसी स्थिति के चलते अंतिम संस्कार का कार्यक्रम टाल दिया था। अब अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तेहरान प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। यातायात रोकने, जगह बनाने और लोगों की सुविधा के इंतजाम किए जा रहे हैं। मशहद का इमाम रजा दरगाह काफ़ी पवित्र जगह है। वहाँ दफन होने से खामनेई की याद हमेशा ईरान के लोगों के साथ जुड़ी रहेगी। कार्यक्रम के दौरान शोक यात्राएं निकाली जाएंगी। लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि देंगे। यह खबर ईरान के अंदर और बाहर दोनों जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब कार्यक्रम शुरू होगा। सरकारी एजेंसी IRNA ने पुष्टि की है कि यह पूरा कार्यक्रम जून के मध्य में होगा। कुल मिलाकर अली खामनेई की मौत के बाद ईरान एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। अंतिम संस्कार इस बदलाव का महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।